इस वीडियो में हम जानेंगे कार इंश्योरेंस के बारे में। फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी क्या होता है, जीरो डेप्थ इंश्योरेंस किसे कहते हैं, या फिर कार इंश्योरेंस के लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या है हमारे लिए कार में इंश्योरेंस का बेस्ट प्लान। इस सभी चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बिना मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आप ही के फ़ायदे के लिए चीज़ें बताई जाती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कार इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी होता है। जब हम बात करते हैं कार इंश्योरेंस के बारे में तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कार लेते समय डीलर बताता नहीं है, या फिर डीलर के पास में महंगे महंगे प्रीमियम्स वाले प्लान्स होते हैं जिनमें कि हम फंस के रह जाते हैं और उससे बेहतरीन तरीके से हम हमारे लिए प्लानिंग कर सकते हैं एक अच्छे इंश्योरेंस और बेस्ट इंश्योरेंस प्लान के लिए। तो वो किस तरह से कर सकते हैं, देखिए इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं कि बेसिकली एक तो जानते हैं कि आईडीवी वैल्यू क्या होती है। आपने सुना होगा कि इंश्योरेंस में एक बेसिक टर्म होता है आईडीवी वैल्यू। आईडीवी वैल्यू बेसिकली इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है। वो कितनी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो एक्स शोरूम होता है, आपकी कार का इनवॉइस प्राइस होता है, उसका 95% फर्स्ट ईयर में जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो कार की आईडीवी वैल्यू होती है। वो हर साल जब भी रिन्यू होती है तो उसके टाइम पे 10% घटती जाती है। ठीक है, तो ये होती है इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू, जो कि एक व्हीकल की परचेजिंग प्राइस से 5% कम होती है एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द व्हीकल, फर्स्ट व्हीकल, मतलब न्यू व्हीकल जब आप परचेज करते हैं तो होती है। जीरो डेप्थ इंश्योरेंस क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्या होता है वो भी जान लेते हैं। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव अगर आपने इंश्योरेंस लिया है, ऐसे केस में आपके पास जो भी पार्ट कंज्यूमेबल होते हैं या फिर गाड़ी कभी डैमेज हो जाती है तो आपके केवल कॉम्प्रिहेंसिव ही कवर होते हैं, मतलब जिसमें रबड़, ग्लास, ये चीज़ें कवर्ड नहीं होती हैं, या फिर उनका कुछ हिस्सा कवर्ड होता है जिसमें कि आपको पेबल होता है। वहीं अगर हम जीरो डेप्थ इंश्योरेंस की बात करें तो जीरो डेप्थ इंश्योरेंस में आपकी पूरी गाड़ी बम्पर टू बम्पर, फ्रंट बम्पर टू रियर बम्पर सारी कवर होती है, जिसके चलते आपको केवल एक प्रोसेसिंग फीस के नाम पर कुछ अमाउंट देना होता है, 1180 रुपये के लगभग जीएसटी मिला के, एट द टाइम ऑफ एनी डैमेज ऑफ योर कार। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी आपने सुना होगा, वो क्या होता है वो भी जान लेते हैं। देखिए फर्स्ट पार्टी होता है जो कि आप खुद, फर्स्ट पार्टी हो गया आप खुद, जैसे कि जिन्होंने आपने बीमा करवाया हुआ है अपनी कार का। ठीक है, सेकंड पार्टी हो गई इंश्योरेंस कंपनी जिसने कि आपका बीमा किया हुआ है। थर्ड पार्टी हो गई जिससे गाड़ी से आपका सामने वाला जो है, जिससे गाड़ी का आपका डैमेज हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है, दैट इज थर्ड पार्टी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कई लोग फर्स्ट पार्टी करवाते हैं, कई लोग थर्ड पार्टी करवाते हैं। फर्स्ट पार्टी के साथ तो थर्ड पार्टी होता ही है जब आप नई गाड़ी लेते हैं तो, लेकिन जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो केवल थर्ड पार्टी ही इंश्योरेंस करवाते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए फर्स्ट पार्टी जो है उसके दौरान तो क्या होगा कि जैसे अगर गाड़ी का कोई डैमेज हुआ या एक्सीडेंट हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ में सामने वाले को भी कंपनसेशन देगी और आपका फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलिए आपने केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रखा है तो ऐसे में आपके व्हीकल का कोई भी कंपनी के ऊपर लायबिलिटी नहीं होगी, सामने वाले का जरूर आपको पूरी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी पेबल होगी जो भी नुकसान होगा। ठीक है, आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, बेस्ट प्लान कैसे चुने, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि जिससे आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा, भारी भरकम प्रीमियम भी नहीं देना पड़ेगा और डीलर के पास में कोई मैंडेटरी नहीं होता कि आप डीलर से ही प्लान लें। आज के समय में ऑनलाइन ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कि आपको बेस्ट प्लान ऑफर करती हैं मार्केट प्राइस से बहुत कम उसमें, क्योंकि उसमें एजेंट्स का कमीशन ऐड नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट मिल जाता है। अब जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो है डीलर के थ्रू अपन गाड़ी जब लेते हैं और इंश्योरेंस करवाते हैं तो 60 हज़ार रुपये में होता है। वहीं पे आप अगर इंश्योरेंस कंपनी जो कि ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि पॉलिसी बाजार का मैं नाम लूँगा, और ये वीडियो कहीं पे भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने केवल उसका इंटरफेस बहुत ईजी है वो यूज़ किया हुआ है, वही मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊँगा अभी। ठीक है, तो अगर आप पॉलिसी बाजार पर जाते हैं तो वही पॉलिसी आपको ऑलमोस्ट 50% के ऑफ पर मिल जाती है, जो कि आपको डीलर 60 हज़ार रुपये में देता है। क्योंकि उसका एक कारण यह भी है कि डीलर को मिलता है कमीशन, और पॉलिसी बाजार जैसी जो ऑनलाइन पोर्टल होते हैं वो आपके और डीलर के बीच के, मतलब बेसिकली कोई बीच में नहीं होता मीडिएटर, तो उसका जो कमीशन होता है वो डायरेक्ट बायर को सरपास कर देते हैं, जिसकी वजह से इंश्योरेंस सस्ता मिल जाता है। दूसरी चीज़, सारी चीज़ें क्लेम सेटलमेंट वगैरह सब कैशलेस होता है। आपको जो है जो ये ऑनलाइन पॉलिसी बाजार जो है, यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है, आपको बेहतरीन सर्विसेज मिलती हैं, जो मैंने जैसा कि कस्टमर्स के फीडबैक में सुना है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर चलकर कि किस तरह से आप बेस्ट प्लान चुन सकते हैं पॉलिसी बाजार के ऑनलाइन पोर्टल पर जाके, और वो भी मोबाइल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये समझाने वाली चीज़ें हैं, बाकी ये 5 मिनट का काम होता है, आप पॉलिसी जनरेट ईजिली कर सकते हैं, एक बच्चा भी कर सकता है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और जानते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से होने वाला है।
तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं मेरे यहाँ पे पॉलिसी बाजार के पोर्टल पर आ चुका हूँ। आपको भी यहाँ पे पॉलिसी बाजार का ऐप डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले पे जाके, और यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। कुछ आपको क्रेडेंशियल डालने होंगे, जैसे कि आपकी एज क्या होगी, गाड़ी नंबर क्या होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पॉलिसीज में दिखेगा, यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ें हैं, ऑल इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफ पॉलिसी बाजार, ठीक है। यहाँ पे आप टर्म ले सकते हैं, आप यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान देख सकते हैं, और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको कंपैरेटिवली टू मार्केट काफ़ी अच्छी और बढ़िया रेट पे मिल जाती हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं हमारे कार इंश्योरेंस पे। अब यहाँ पे हम हमारा कार नंबर डालते हैं। लेट सपोज मेरा कार नंबर है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये कार है, और अगर आपकी कई बार नहीं लेता है तो यहाँ पे ले भी सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे मैनुअल भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस तरह से ये कंटिन्यू कर दिया है। हमारी पॉलिसी कब एक्सपायर होने वाली है, ये होने वाली है हमारी 15 दिसंबर 2024 को, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछेगा डू यू मेक क्लेम इन योर एग्जिस्टिंग पॉलिसी, तो हमने बोला नहीं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 2-3 चीज़ें मिलेंगी, जैसे एनसीबी क्या होता है, ये होता है नो क्लेम बोनस, ठीक है। नो क्लेम बोनस मतलब हमने अभी तक कोई गाड़ी का हमारी का क्लेम नहीं लिया है, तो यहाँ पे आपको नो क्लेम बोनस मिल जाएगा, ठीक है। अब ये साल दर साल बढ़ता जाता है, 20%, 30%, तो उसमें क्या होता है, आपका प्रीमियम कम होता जाता है, बेसिकली कुछ आपको डिस्काउंट मिलता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, क्योंकि आपने क्लेम नहीं लिया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कि आपको पॉलिसीज प्रोवाइड करने में इंटरेस्टेड हैं, और यहाँ पे आप पॉलिसी कंपेयर कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन ही दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला, तो यहाँ पे फिल्टर पे जाएंगे और यहाँ पे हम फिल्टर पे ये करेंगे। अब इसमें क्या क्या है आपको ये देखने वाली बात है। यहाँ पर जीरो डेप्रिसिएशन है, तो जीरो डेप्रिसिएशन हमको लेना ही है, तो जीरो डेप्रिसिएशन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। डू यू हैव जीरो डेप्थ इन योर करंट पॉलिसी, यस पूछेंगे, ठीक है, यस है, ओके। रोड साइड असिस्टेंस अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। अब इंजन प्रोटेक्शन कवर क्या होता है, बेसिकली ये आपको वाटर लॉगिंग अगर हो जाती है इंजन में या फिर कुछ ऐसा होता है तो उसमें आपको प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली ये भी एक मैंडेटरी चीज़ है, आपको लेनी चाहिए, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा नहीं होता लेकिन काफ़ी बेनिफिशियल होता है, ठीक है। कंज्यूमेबल्स में अगर आपको देखो, जैसे कंज्यूमेबल्स में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लिक्विड है, नट है, बोल्ट है, कभी कभी जैसे डैमेज में जो इंजन ऑयल लीक हो जाता है या फिर कुछ भी, इसमें सारा चीज़ कवर होता है, तो आप यहाँ पे भी इसको भी ले सकते हैं। की एंड लॉक रिप्लेसमेंट, ये भी आपको परचेज करना चाहिए। एक रिटर्न टू इनवॉइस होता है, अगर वो चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। इन केस टोटल लॉस, आपको जो इनवॉइस पे प्राइस होता है वो कंपनी आपको पे करती है, ठीक है। इनवॉइस प्राइस कवर ये होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतने सारे हमें ये चीज़ों पे टिक कर लेना है, क्योंकि ये एसेंशियल चीज़ें हैं और ये इंश्योरेंस लेते समय आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे अगर मैं मेरी क्रेटा का, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने एक ये रफली एग्जांपल लिया है, ये किसी का पर्टिकुलर कोई नंबर नहीं है, तो इस पर भी ध्यान ना दीजिएगा, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के तौर पे लिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शॉर्ट बाई में मैं अगर करूँगा तो प्रीमियम लो टू हाई करना है ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे सस्ते चाहिए और बढ़िया चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे तो देखिए सबसे सस्ता जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है ओरिएंटल इंश्योरेंस का। मेरी आईडी वैल्यू है 7,17,000 रुपये, जो कि गाड़ी की क्रेटा है, और 8,009 रुपये में ये प्रोसीड हो रहा है। अब सबसे अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 94% क्लेम सेटल्ड आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि इनके पास में अगर 100 क्लेम्स गए तो 94% इन्होंने क्लेम सेटल किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी हम इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो ये है डिजिट की, यहाँ पे 96% क्लेम सेटल्ड हैं, और ये इसका अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें यहाँ पे थोड़ा अच्छा वो आ रहा है रिजल्ट, 96% का क्लेम सेटलमेंट आ रहा है। अब तीसरी कंपनी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ICICI लोम्बार्ड है, क्योंकि हमने लो टू हाई लगाया था, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए मैंने ICICI में लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे प्रोसीड किया, तो यहाँ पे एक नई टॉपअप विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पे ये क्या है, देखिए यहाँ पे जो आ रहा था, ये आ रहा था 13,009 रुपये। मैं आपको अगर बैक करके भी दिखाऊँ तो यहाँ पे 13,009 रुपये आ रहा था, ठीक है। मैंने ICICI का पॉलिसी लिया था, ये देखिए यहाँ पे 13,009 रुपीज़ आ रहा था। अब मैंने यहाँ पे ये परचेज कर लिया, तो परचेज करते समय आपको देखिए एक तो आईडी वैल्यू आपकी यहाँ पे 8,59,000 है। अब यहाँ पे 18% जो है गवर्नमेंट का टैक्स लगेगा, जो कि GST है, जो सब जानते होंगे, ठीक है। 13,009 रुपये का ये था, 2,342 रुपये ये लगेगा। अगर आप चाहें तो पर्सनल एक्सीडेंट कवर ले सकते हैं 15 लाख रुपये तक का, जो कि एक मैंडेटरी भी कह सकते हैं, क्योंकि जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है 354 रुपये में उसको 15 लाख रुपये का पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी मिल जाता है। तो यहाँ पे ये भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पे करने हैं 15,705 रुपये, और यहाँ पे पे सिक्योरली पे करना है, सीधा क्लिक, यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ पे क्लिक करते से ही यहाँ पे सारी चीज़ें ईजिली
आ जाएंगी और किस तरह से आपको यहाँ पे करना है। ये पेमेंट गेटवे आ जाएगा और यहाँ से आप जो भी आप यूपीआई या जैसे भी आप चाहें तो यहाँ पे आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे और अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।